स्टूडेंट्स, ये हमारा एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर का थर्ड वीडियो लेक्चर है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जितना भी हमारा पेंडिंग वर्क पड़ा है उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ और जैसे डिफरेंस करके देखते हैं कंपाउंड एंड मिक्सचर में। उसके बाद डिफरेंस करके देखेंगे कि जो वाटर है एक कंपाउंड है, एयर एक मिक्सचर है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने समाप्त किया था कहाँ पे, मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर थे और हेट्रोजीनियस मिक्सचर थे। होमोजीनियस क्या थे, जिसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उनको हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, देख नहीं सकते थे। जो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर था वो मतलब मिक्सचर बनता था, डिजोल्व नहीं होता था, तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे सेपरेटली हम लोग क्या कर सकते थे, इजीली सीन कर सकते थे। तो अब हम बात करते हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है। कंपाउंड क्या होता है, जैसे हमने कंपाउंड की भी स्टडी कर ली है, मिक्सचर की भी स्टडी कर ली है, तो आप लोग खुद भी डिफरेंस बना सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कंपाउंड थे जो क्या होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट से क्या बनता है, वाटर बनता है। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। जो हाइड्रोजन थी अपने आप में बिल्कुल क्या थी, प्योर थी। ऑक्सीजन अपने आप में क्या थी, बिल्कुल प्योर थी, क्योंकि वो क्या थे, एलिमेंट्स के एटम थे। एलिमेंट्स के एटम, एलिमेंट्स क्या होते हैं, अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस होता है। तो जब वो कंबाइन करते हैं, मतलब एक प्योरेस्ट कंपाउंड क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं। तो कंपाउंड क्या होता है, प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है। जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। मैंने एग्जांपल दी थी सॉल्ट, और हमने क्या कर दिया था, रेड चिल्ली पाउडर को मिक्स कर दिया था तो सॉल्ट बन गया था। तो जो सॉल्ट है, सॉल्ट के बीच अगर हम लोग क्या कर दें, हमारे पास व्हाइट चाक है, व्हाइट चाक का पाउडर मिक्स कर दें, और जो रेड चिल्ली पाउडर था हमारे पास, उसके बीच हम लोग कोई भी रेड कलर क्या कर दें, ऐड कर दें, ब्रिक्स पाउडर क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हम लोगों को कुछ भी पता चलने वाला नहीं है। तो ऐसा जो मिक्सचर बनता है, मतलब मिक्सचर है वो क्या होता है, इम्प्योर होता है। वो खुद ही क्या नहीं होता, प्योर नहीं होता। जो रेड चिल्ली पाउडर था उसमें भी क्या है, पहले से ऑलरेडी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। सॉल्ट था उसमें भी थोड़ी बहुत क्या होती है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। इट मीन्स क्या है, जो मिक्सचर बनता है वो क्या होता है, इम्प्योर होता है। तो क्या है, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है और मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द फिक्स रेशियो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स रेशियो। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैं पहले ही आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है, एटम्स। उसका मतलब क्या है, एटम्स। जो इसमें कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एटम होते हैं, वो एक फिक्स रेशो में होते हैं। जैसे मैंने बोला था अमोनिया NH3, उसमें एक नाइट्रोजन था, 3 हाइड्रोजन थे, मतलब उनकी रेशो फिक्स थी। अगर हम लोग एक नाइट्रोजन लेंगे, एक नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, हमारे पास अमोनिया ही बनेगा, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। तो जैसे मेरे पास क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम को अगर हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी डेफिनेटली। तो क्या होता है, उसमें जो एटम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनकी रेशो क्या होती है, फिक्स होती है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मिक्सचर में, उनकी रेशो क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। जैसे मेरे पास सॉल्ट था, रेड चिल्ली पाउडर था, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अब सॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सॉल्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। जब सॉल्ट को आप लोग थोड़ा सा सॉल्ट अपनी हथेली पे रखो, उसको देखने की कोशिश करो, आपको छोटे छोटे क्रिस्टल दिखाई देंगे। क्या देंगे, क्रिस्टल दिखाई देंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल दिखाई देंगे। और जो रेड चिल्ली पाउडर है उसको भी थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा अपनी हथेली पे रखो और देखने की कोशिश करो, आपको क्या दिखाई देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देंगे, अलग अलग सेपरेटली। इट मीन्स क्या है, हमको मालूम नहीं होता, हम लोगों ने मिक्सचर बना लिया, सॉल्ट और रेड चिल्ली पाउडर का क्या कर लिया, हम लोगों ने मिक्सचर बना लिया, तो हमको मालूम नहीं है कि उसमें सॉल्ट के कितने पार्टिकल हैं और रेड चिल्ली पाउडर के कितने पार्टिकल हैं। मतलब इनकी रेशो क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, हमको मालूम नहीं है कि कितने कितने पार्टिकल्स हैं। तो इसमें क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी रेशो क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। चेंज इन एनर्जी, तो मैंने बोला था जब कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी चेंज होती है, एक्सचेंज होती है। या तो एनर्जी क्या की जाती है, एब्जॉर्ब होती है, या क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे वाटर बनता था, एनर्जी क्या होती थी, रिलीज होती थी। तो इट मीन्स क्या है, एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो चेंज क्यों आता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बनती है। हमें कंपाउंड में क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम में
क्या बनती है, बॉन्डिंग बनती है, इंटरनली बॉन्डिंग बनती है, केमिकल बॉन्डिंग बनती है। जब केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एनर्जी रिलीज होती है, या क्या होती है, एब्जॉर्ब की जाती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, केमिकल बॉन्डिंग ही नहीं बनती है इसमें। जो पार्टिकल हैं आपस में क्या नहीं करते, एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते केमिकली, तो एनर्जी की क्या है, चेंज नहीं होती। जहां पे फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जब कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो उसमें कंपाउंड में क्या होते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट जो आप लोग घर में यूज करते हो, सॉल्ट होता है अमोनियम सोडियम क्लोराइड। सोडियम का मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एक फिक्स होता है, क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो भी है फिक्स होता है। तो उनका एक फिक्स मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब अब हम लोग क्या करते हैं, उनको कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं उनसे, तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। जो सोडियम क्लोराइड बना है उसका अपना एक क्या होगा, अलग क्या होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं सोडियम और क्लोरीन से क्या होगी, सेपरेट होगी, डिफरेंट होगी। तो उसका क्या होता है, अपना एक अलग टाइप का क्या होगा, फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, न्यू बन जाएगा उस प्रोडक्ट का। इसमें क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स नहीं होता। इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, क्योंकि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो उनकी प्रोपोर्शन का मालूम नहीं होता, प्रोपोर्शन कितना है। तो इसके कारण इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है क्या होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, रेशो पे डिपेंड करेगा। जैसा मिक्सचर बनेगा वैसा उसका क्या बनता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बनता है। प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो क्या होता है, इसके कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। ये पॉइंट मैं बहुत बार क्या कर चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो प्रॉपर्टियां रिटेन रहती हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसा क्या है, सॉल्ट के क्या है, पार्टिकल हैं, और रेड चिल्ली पाउडर के पार्टिकल हैं, इनकी जैसी क्या है, इनकी जैसी प्रॉपर्टी हैं, इसकी जैसी प्रॉपर्टी हैं। इनको मिक्स करने के बाद जो न्यू मिक्सचर बना है उसकी प्रॉपर्टी भी क्या है, इनके जैसी ही रहेंगी, क्योंकि इनमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई। तो ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, रिटेन करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तरह। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ सिंपल फिजिकल मेथड, केमिकल बॉन्डिंग होती है, उनको सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू क्या नहीं किया जाता, सेपरेट नहीं किया जा सकता। मैंने बोला था जैसे वाटर था उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जो वाटर है ब्रेक डाउन हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। मतलब उनको क्या किया, किसी केमिकल तरीके के साथ सेपरेट किया। इनको किसी केमिकल मेथड के साथ क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। तो कैन बी सेपरेट बाय सिंपल फिजिकल मेथड, इनको सेपरेट किया जा सकता है आसानी से सिंपल फिजिकल मेथड के साथ। क्या किया जा सकता है, इनको सेपरेट किया जा सकता है। जैसे सीविंग एक मेथड होता है, जो फ्लोर होता है घर में, आटा बोलते हो आपके मदर, शिफ्ट करते होंगे उसको, ऐसे हिलाते होंगे, मतलब उसके साथ हम लोग उस मेथड के साथ क्या कर लेते हैं, कुछ मिक्सचर को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन के साथ क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड के साथ सेपरेट कर लेते हैं। सेडिमेंटेशन मेथड के साथ क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ऐसे नंबर ऑफ मेथड्स हैं जिनके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से इनको सेपरेट कर सकते हैं। वो मेथड भी हम लोग इसके बाद वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये पॉइंट्स हैं जो इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो वाटर है एक कंपाउंड है, एयर है एक मिक्सचर है, उसकी बात करते हैं। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि जो वाटर है एक कंपाउंड है, एयर एक मिक्सचर है, उसकी बात करते हैं कि कैसे वाटर एक कंपाउंड है और एयर एक मिक्सचर है। जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन, मैंने ऊपर हेडिंग नहीं दिया, मेरे पास स्पेस नहीं होती इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड एयर। इसका हेडिंग आप लोग डाल लेना कि डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड एयर। वाटर एक कंपाउंड है, मतलब वाटर की एक फिक्स कंपोजिशन है, जो बार बार बात हो चुकी है ऑलरेडी। हाइड्रोजन के दो पार्टिकल होते हैं, दो एटम्स होते हैं उसमें, और एक ऑक्सीजन का होता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, वाटर बनाते हैं। मतलब एक फिक्स कंपोजिशन है उसकी, दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम। तो सेकेंड एयर, एयर है जो, उसमें क्या है, एयर कंटेन नो नहीं है, जो नंबर है, मेरे पास स्पेस नहीं थी, नंबर लिख लो इसको।
नंबर, एयर कंटेन नंबर ऑफ गैसेस, एयर कंटेन नंबर ऑफ गैसेस, एयर कंटेन नंबर ऑफ गैसेस हैज अ डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो एयर है आप लोगों को मालूम है एयर क्या है, मिक्सचर है डिफरेंट टाइप की गैसेस का, मतलब एयर कंटेन नंबर ऑफ गैसेस, उसमें क्या है अलग अलग टाइप की गैसेस है, उनकी कंपोजिशन भी क्या है अलग अलग है। आप लोगों ने पाई चार्ट पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में पाई चार्ट होता था जो हम ऐसे करके बनाते थे, कंपोजिशन क्या करते थे उसकी बताते थे। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है 21% होती है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है 78%। तो वो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिशन, मतलब क्या है एयर एक मिक्सचर है जो उसमें क्या है अलग अलग टाइप की गैसेस है, उनकी जो कंपोजिशन है वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, फिक्स नहीं है। द केमिकल कंपोजिशन सेम इफ यू टेक वाटर फ्रॉम एनीवेयर, मतलब जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन मतलब हाइड्रोजन के एटम 2, ऑक्सीजन का एटम 1, ये कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन क्या है सेम ही रहेगी। अगर आप चाहे तो वाटर कहीं से भी ले लो, चाहे आप लोग क्या करो रेन वाटर ले लो, सी वाटर ले लो, कहीं से भी ले लो, इंडिया का वाटर ले लो, किसी और कंट्री का वाटर ले लो, जो वाटर बना है मतलब उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं 2 हाइड्रोजन के रहेंगे, 1 किसका रहेगा ऑक्सीजन का रहेगा, मतलब उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या रहने वाली है सेम रहने वाली है। कहीं से भी लो आप, किसी भी सोर्स से क्या लो वाटर लो। द कंपोजिशन ऑफ द एयर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन जो एयर है उसकी कंपोजिशन क्या है प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। जैसे जहां इस टाइम जो एयर है उसकी कंपोजिशन कुछ और है, अगर किसी और प्लेस पे जाओगे वहां की जो एयर है उसकी कंपोजिशन कुछ और है। जैसे आप लोग क्या करो दिल्ली चले जाओ, वहां की एयर की कंपोजिशन कुछ और है, क्योंकि वहां क्या है बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन है। पंजाब के लुधियाना में चले जाओ बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन है, मतलब जो एयर कंटेंट में क्या है अलग अलग टाइप्स के पार्टिकल हैं वो वेरी होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अलग अलग टाइप के क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, पोल्यूटेड पार्टिकल हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, अलग अलग टाइप की गैसेस होती हैं। अगर हम लोग हाइट पे जाते हैं, ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, हिल स्टेशन वगैरह में जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन कम होने लगती है। तो ऐसे मतलब जो एयर है प्लेस टू प्लेस क्या करती है वेरी करती है, चेंज होती रहती है, उसका जो कंटेंट है उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या होती रहती है चेंज होती रहती है। तो एनर्जी चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब वाटर की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी क्या होती है चेंज होती है, मतलब एनर्जी में चेंज आता है। जब वाटर की फॉर्मेशन होती है लॉट्स ऑफ एनर्जी क्या होती है चेंज होती है, रिलीज होती है, मतलब एनर्जी में चेंज आता है, बहुत वास्ट चेंज आता है। तो जहां पे क्या है केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनती, देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर, जो पहले तो गैसेस हैं एयर में वो आपस में मिक्स नहीं होती, आपस में क्या नहीं होती मिक्स नहीं होती, अगर हो भी जाती हैं तो उसके साथ क्या नहीं होता उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, ना तो एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है ना ही अब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट थे वाटर और एयर के डिफरेंस में, कि वाटर क्या है एक कंपाउंड है और एयर एक मिक्सचर है। तो ऐसे कंपाउंड के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे पास मैंने बोला था जो मिक्सचर था, मिक्सचर को सेपरेट करने के क्या थे मेथड थे, उन मेथड्स की हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग पहले इसको क्या कीजिए नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स जैसा मैंने आपको बताया कि अब हम लोग करेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जो मिक्सचर था मतलब उनको सेपरेट करने के मेथड्स। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मेथड्स हैं सेपरेट करने के, मतलब हमको सेपरेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई वी नीड टू सेपरेट मिक्सचर, नीड फॉर सेपरेशन, नीड फॉर सेपरेशन, व्हाई वी नीड टू सेपरेट मिक्सचर। अगर हम लोग किसी मिक्सचर को सेपरेट करते हैं क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या है कोई लॉजिक है, कोई कारण है। सबसे पहला पॉइंट देखो, टू रिमूव हार्मफुल, टू रिमूव हार्मफुल और अनडिजायरेबल पार्टिकल्स, टू रिमूव हार्मफुल और अनडिजायरेबल पार्टिकल्स, मतलब कि हम हमारे पास क्या है कोई चीज है
उसके बीच क्या होते हैं, मतलब अनडिजायरेबल पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। चावल की बात कर लो, आप लोग शॉप से चावल लेके आते हो तो उसके बीच क्या होते हैं, स्टोन वगैरह होते हैं, हस्क वगैरह होते हैं। हस्क क्या होते हैं, बहुत ही बारीक हल्के पार्टिकल होते हैं। तो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनके एग्स वगैरह होते हैं ना। तो ऐसी मतलब हार्मफुल जो सब्सटेंस है उनके बीच, उनको रिमूव करने के लिए हमें क्या है, जरूरत पड़ती है कि इसकी सेपरेट करने की। मतलब वो चीज उसमें क्या है, प्रेजेंट है, तो उन चीजों का वो मिक्सचर बन जाता है किसके साथ, चावल के साथ। तो उनको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो टू रिमूव द हार्मफुल और अनडिजायरेबल पार्टिकल जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। तो सेकंड हम बात करते हैं टू ऑब्टेन प्योरेस्ट फॉर्म, टू ऑब्टेन प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे बात कर लो कि हमारे पास क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है। तो वो कच्चा तेल होता है जो उसको क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइनरी वगैरह में, बड़ी फैक्ट्री वगैरह में उनको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद क्या किया जाता है, जो क्रूड ऑयल था, मतलब उससे तो जो हमारे व्हीकल हैं वो चलते नहीं है, वो डैमेज हो जाते हैं अगर उसको डायरेक्ट डालोगे। तो क्रूड ऑयल को क्या करना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है। मतलब क्रूड ऑयल से क्या करते हैं हम लोग, पेट्रोल तैयार करते हैं, डीजल तैयार करते हैं, कैरोसिन ऑयल तैयार करते हैं। तो और क्या होती है, लुब्रिकेंट तैयार होती है, सोप्स वगैरह बनती हैं, वैक्स वगैरह बनती है। मतलब क्रूड ऑयल से इतने प्रोडक्ट बनते हैं, इतने यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं। तो ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर होता है जो, उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो मतलब इतनी जो क्या है, कैरोसिन ऑयल है, कोल, पेट्रोल था, डीजल था, मतलब इतने टाइप के लिक्विड का मिक्सचर था क्रूड ऑयल। उनको क्या किया, सेपरेट किया और यूजफुल प्रोडक्ट के लिए क्या किया, उनको यूज किया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हमको मतलब जरूरत पड़ती है सेपरेट करने की। तो अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं सेपरेट करने के लिए, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। जैसे सबसे पहला क्या होता है, सीविंग। कौन सा होता है, सीविंग। फर्स्ट मेथड है हमारे पास सीविंग। सीविंग मेथड क्या होता है, सॉरी मेरे पास स्पेलिंग गलत हो गई, सीविंग, SIEVING, सीविंग। सीविंग क्या होता है, सीविंग जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घर में, मैंने पहले ही बताया, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। फ्लोर क्या होता है, आटा होता है जिसके साथ हम लोग, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, अपनी चपाती बनाते हैं, फूड तैयार करते हैं। तो उसको मतलब फूड बनाने से पहले, चपाती बनाने से पहले जो आटा होता है उसको छानना पड़ता है, उसको शिफ्ट करना पड़ता है। मतलब हमारे पास सीव होती है, उसको क्या बोलते हैं, जो छालनी होती है उसको सीव बोलते हैं। उसके बीच क्या करते हैं हम लोग, फ्लोर डालते हैं, आटा डालते हैं और उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो इसके साथ क्या होता है कि जो डिफरेंट साइज के पार्टिकल होते हैं, बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, सीव में रह जाते हैं। मतलब उसके जो फाइन पोर्स होते हैं उनके बीच में से वो पास नहीं हो पाते, ऊपर रह जाते हैं। और वो क्या होती है, एक्चुअल में रेजिड्यू होती है। तो जो नीचे फाइन फ्लोर चला जाता है उसको क्या करते हैं हम लोग, चपाती बनाने के लिए यूज करते हैं। मतलब डिफरेंट साइज के पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए, किसी मिक्सचर में डिफरेंट साइज के पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, सीविंग। कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं हम लोग, सीविंग, इसको बोलते हैं सीविंग। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, सीविंग के बाद आ जाएगा हमारे पास सेंडिमेंटेशन। कौन सा, सेंडिमेंटेशन। सेंडिमेंटेशन, सेंडिमेंटेशन मेथड क्या होता है, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंडिमेंटेशन क्या होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सेंडिमेंटेशन में। सेंडिमेंटेशन मेथड क्या होता है, सपोज कर लो मैंने क्या किया, वाटर है मेरे पास, वाटर में मैंने क्या कर दिया, सैंड डिसॉल्व कर दी। ये वाटर था मेरे पास, वाटर में मैंने क्या कर दी, सैंड डिसॉल्व कर दी। सैंड डिसॉल्व करने के बाद जब मैंने सैंड डिसॉल्व की वाटर में, तो इसको मैं कुछ टाइम के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दूंगा, विदाउट डिस्टर्बिंग किए इसको ऐसे ही पड़ा रहने दूंगा। मतलब फिर क्या हो जाएगा, जो आपकी सैंड है वो नीचे बैठ जाएगी, सैंड आपकी नीचे बैठ जाएगी, जो आपका वाटर है, क्लीन वाटर, वो ऊपर रह जाएगा। इस मेथड को क्या बोलते हैं, सेंडिमेंटेशन मेथड बोलते हैं। तो जो नीचे रहेगी आपकी, ये सैंड नीचे रह जाती है, इसको बोलते हो आप लोग
सेंडिमेंट, इसको क्या बोलते हो, सेंडिमेंट। और जो ऊपर क्लियर वाटर है आपका, क्लियर वाटर, उसको बोलते हैं सुपरन टेंट, इसको बोलते हैं सुपरटेंट लिक्विड। जो सैंड नीचे बैठ जाती है उसको बोलते हैं सेंडिमेंट्स, क्या बोलते हैं उसको, सेंडिमेंट। और जो ऊपर क्लियर लिक्विड मतलब वाटर था ऊपर रह गया और सैंड नीचे रहेगी, उसको बोलते हैं ऊपर वाले वाटर को, क्लियर वाटर को सुपरटेंट, उसको बोलते हैं सुपरटेंट। तो ये हमारा मेथड था, जैसे इसको बोलते हैं सेंडिमेंटेशन मेथड। उसके बाद क्या करते हैं, जो क्लियर वाटर होता है, क्लियर वाटर होता है उसको, इसको बिना डिस्टर्ब किए, मतलब इसको बिना हिलाए, जो ऊपर वाला क्लियर सॉल्यूशन था, लिक्विड था, उसको रिमूव कर लिया जाता है। उसको क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। और इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, जब ऊपर वाला क्लियर सॉल्यूशन क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट करते हैं, रिमूव करते हैं बिना डिस्टर्ब किए, इसको बोलते हैं हम लोग डिकंटेशन, डिकंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकंटेशन। तो ये हमारा सेंडिमेंटेशन था, ये सेंडिमेंट होता है, ये सुपरटेंट होता है, ये क्या होता है, डिकंटेशन होता है, ये मेथड होता है। तो इसकी क्या है लिमिटेशन, जो सेंडिमेंटेशन है ना उसकी लिमिटेशन क्या लिमिटेशन है सेंडिमेंटेशन की। जो सेंडिमेंटेशन मेथड है इसके साथ क्या होता है, जो आपका सॉल्यूशन हमने क्या किया था, ऊपर वाला क्लियर वाटर था उसको रिमूव किया, वो एक्चुअल में क्या नहीं हो पाता, पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाता, पूरी तरह क्या नहीं हो पाता, इम्प्योरिटी से फ्री नहीं हो पाता। क्योंकि कुछ लाइट इम्प्योरिटीज होती हैं, सॉलिड लाइट पार्टिकल होते हैं, सॉलिड होते हैं, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, लेकिन वो क्या नहीं होते, नीचे नहीं बैठते, वो ऐसे ही ऊपर फ्लो करते रहते हैं, जिसके साथ वो पार्टिकल भी क्या हो जाते हैं, उसी के साथ चले जाते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, डिकंटेशन करते हैं। तो मतलब जो सोल्यूशन था आपका बिल्कुल प्योर नहीं हो पाया। तो ये मेथड की एक लिमिटेशन है। इसके बाद हमारे पास मेथड आता है फिल्ट्रेशन मेथड। कौन सा मेथड आता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड क्या है जी, आप लोग घरों में वैसे भी यूज करते हैं फिल्ट्रेशन मेथड, कि एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड में कुछ सॉलिड अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल रह जाते हैं, किसी लिक्विड में सॉलिड अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल होते हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए, लिक्विड में से सॉलिड अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल को रिमूव करवाने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, टी प्रिपेयर करते हैं, चाय बनाते हैं ना घर में, उसमें शुगर डाल देते हैं और चाय डालते हैं, पत्ती होती है उसको डालते हैं, फिर क्या होता है, जो शुगर है उसमें डिसॉल्व हो जाती है, जो चाय पत्ती होती है, मतलब उसका कंटेंट जितना मिक्स होना था वाटर में मिक्स हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाती है, अनडिसॉल्वड ही रहती है, मतलब उसमें मिक्स नहीं हो पाती, तो उसको रिमूव करना पड़ता है। उसको रिमूव करवाने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं। तो जो फिल्ट्रेशन मेथड है, ये किसी मतलब आप लोग क्या कर सकते हो, किसी फिल्टर पेपर के साथ भी कर सकते हो। एक पेपर होता है, उसके बीच क्या होते हैं, फाइन पोर्स होते हैं, स्पेशल टाइप का पेपर होता है, फिल्टर पेपर बोलते हैं। तो उसके द्वारा भी आप लोग ये कर सकते हो फिल्ट्रेशन मेथड। किसी कॉटन के साथ भी कर सकते हो, अगर आपके पास क्या है, कॉटन है, कॉटन से भी क्या कर सकते हो, फिल्ट्रेशन कर सकते हो। तो किसी क्लोथ के साथ भी कर सकते हो आप लोग फिल्ट्रेशन, तो वूल के साथ भी फिल्ट्रेशन कर सकते हो। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ क्या हैं, ऐसी थिंग्स हैं जिनके साथ आप लोग क्या कर सकते हो, फिल्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे जो चाय हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ना उसकी, मतलब सॉलिड पार्टिकल से, चाय पुन्नी बोलते हैं उसको, उसके द्वारा करते हो, मतलब एक जाली होती है तो उसके द्वारा कर सकते हो। तो ऐसे नंबर ऑफ क्या हैं, थिंग्स हैं जिनके साथ आप लोग फिल्ट्रेशन कर सकते हो। तो फिल्ट्रेशन मेथड आपको अच्छी तरह पहले से ऑलरेडी आता है। तो इसके बाद हमारे पास मेथड आता है इवेपोरेशन। कौन सा मेथड होता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मेथड, ये मेथड क्या होता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जैसे सी है, सी में से क्या करना पड़ता है, सी में से हम लोगों को, जो आप लोगों को मालूम है, जो सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट होता है, हम लोग घरों में यूज करते हैं टेबल सॉल्ट, तो वो हम लोग कहाँ से गेन करते हैं, सी वाटर से गेन करते हैं।
तो सी वाटर को अगर हम लोग क्या करते हैं, सी वाटर को इकट्ठा करके उसको क्या कर देते हैं, जो हमारा सनलाइट है उसके बीच रख देते हैं, तो जो वाटर है इवेपोरेट होता रहता है उसमें। सी वाटर में क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है, उसमें हाई कंटेंट होता है किसका, सॉल्ट का, टेबल सॉल्ट का। तो इवेपोरेट होता रहता है, पीछे आपका क्या बच जाता है, टेबल सॉल्ट बच जाता है, सोडियम क्लोराइड बच जाता है। मतलब इवेपोरेशन प्रोसेस के साथ हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, वाटर को इवेपोरेट करते हैं। कुछ और सोल्यूशन होते हैं जिनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उनको इवेपोरेट करते हैं। तो उनमें से क्या करते हैं, जो हम लोग कोई भी सब्सटेंस प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या कर लेते हैं, अच्छे तरीके से गेन कर लेते हैं। तो इवेपोरेशन मेथड के साथ आप लोग क्या करते हो, सी वाटर में से कॉमन सॉल्ट क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट मेथड था, इवेपोरेशन हो गया, सीविंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन। एक मेथड और होता है मेरे पास, मैग्नेटिक सेपरेशन। कौन सा, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, ये आयरन के पार्टिकल को रिमूव करवाने के लिए यूज किया जाता है। हमारे पास बहुत से मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, आयरन के पार्टिकल, फाइन पार्टिकल होते हैं, बहुत ही ज्यादा बारीक माइन पार्टिकल होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए किसी मिक्सचर में से, तो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार क्या होते हैं, जो हमारे हम लोग कोई आयरन के पार्टिकल को क्या करते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। सपोज कर लो मेरे पास आयरन के बड़े बड़े कोई नेल्स हैं, मेरे पास नेल्स, वुड नेल्स होती हैं। तो वुड नेल्स क्या करते हैं, हमारे पास ऐसे बिखर जाती हैं, कई बार हमारे हाथ से डब्बा छूट जाता है, वुड नेल्स बिखर जाती हैं। तो उनको हम लोग अगर वन बाय वन क्या करेंगे, पिकअप करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाता है। हो सकता है वो हमारे हाथ को क्या कर दे, डैमेज कर दे, हाथ के अंदर चली जाए। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, उस मैग्नेट को क्या करते हैं, जहां जहां सारी नेल्स बिखरी पड़ी होती हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, घुमाना शुरू करते हैं। वो सारी नेल्स क्या हो जाती हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि आयरन की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेट की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। जब मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन के पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो सारी नेल्स उसके साथ क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। मतलब एक सेकंड में जो काम बहुत टाइम का था, मिनट सेकंड में हो जाता है। तो जिसके कारण क्या है, हम लोग ये मेथड अप्लाई करते हैं, मतलब आयरन पार्टिकल को क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस से। तो ये हमारे पास मेथड थे। ऑलमोस्ट ये हमारा जो चैप्टर है पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो इसमें से अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उस डाउट के बारे में पूछना, और हो सका तो मैं इसका जो कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट जो लिखने वाला कुछ कंटेंट है, अगर आप लोग चाहते हो तो पहले मेरे को लगता है कि वो ऑलरेडी आपके पास पहुंच ही चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं मिलता तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो टेक्स्ट कंटेंट होता है किसी भी लेक्चर का, उसकी डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँ, आप लोग वहां से क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर जो चैप्टर है आज हमारा यहीं पे डन होता है। एक चीज और, जो एलिमेंट्स हैं इनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या है एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट को क्या कर कंपाउंड बनाने के लिए यूज करते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं। जैसे वैसे ही आयरन के ऑब्जेक्ट हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है। जैसे हमारे पास क्या है, टंगस्टन है, उसको क्या है, बल्ब वगैरह में यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह होते हैं, हीटर स्प्रिंग होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। ऐसे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ यूज हैं। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो जो आपके माइंड में आता है कंपाउंड बनाने के लिए। कंपाउंड कहाँ यूज होते हैं, एलिमेंट्स कहाँ यूज होते हैं, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपके लिए थोड़ा सा काम रहेगा, असाइनमेंट रहेगी कि आपने एलिमेंट्स के यूज कहाँ होते हैं, कंपाउंड के यूज कहाँ होते हैं, मिक्सचर का यूज क्या होता है। तो इनका आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से सोचने की कोशिश करनी है, लिखने की कोशिश करनी है। तो इसका टेक्स्ट मटेरियल आई होप आपके पास पहुंच चुका होगा। अगर नहीं पहुंचा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमारा लेक्चर डन हो चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।